नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। और कल दीपावली का त्यौहार और दीपावली का ये त्यौहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। बहुत ही लोगों ने एंजॉय किया इस फेस्टिवल को। और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो जो आम लोग हैं वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो व्यापार जगत के लोग हैं, जो व्यापारी हैं, उनके भी चेहरे खिले हुए नजर आए हैं। अब सबसे पहले हम वन बाय वन बात कर लेते हैं कि हालांकि जो हमारे देश के लोग हैं ना, अगर आप उनसे कुछ कहेंगे किसी चीज़ को लेकर तो ये उनके मन पे होता है कि हम आपकी बात मानना चाहते हैं, नहीं मानना चाहते हैं। जो उनको लगेगा कि ये मानना चाहिए वो मानेंगे, जो वो उनको लगता है कि ये नहीं मानना चाहिए तो वो नहीं मानेंगे। आप चाहे उनके हाथ पैर कितने जोड़ लो, मन मौजी है बिल्कुल। यही कल दीपावली में देखने को मिला। भाई लोगों ने बड़ी अपील की, कई संस्थाओं ने, कई लोगों ने, कि देखिए प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है दिल्ली में, तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा है तो ज़रा पटाखे कम छोड़िएगा। तो फिर लोगों ने कहा कि भाई ऐसे कैसे, दिवाली साल में एक बार आती है, ऐसे कैसे हम पटाखे कम छोड़ेंगे। तो कल पटाखों की बड़ी धूम देखने को मिली है। मतलब आप सोसाइटीज़, पॉश सोसाइटी की तो मैं बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ उसके अलावा जो अपने गली होते हैं, मोहल्ले होते हैं, दिल्ली जो अपनी पुरानी दिल्ली है, जो अपने पुराना लखनऊ है, या फिर ये कह लीजिए पुराना एक पूरा कल्चर है, उसको लेकर बड़ी धूम देखने को मिली है। बड़े पटाखे छूटते हुए नजर आए हैं। और जिस एरिया में मैं रहती हूँ वो भी आपका जो ईस्ट दिल्ली है, मतलब कोई शायद एक सेकंड होगा रात के 12, साढ़े 12, 1 बजे तक शायद ही कोई सेकंड होगा जब पटाखों की आवाज़ आती हुई नजर नहीं आई है। खूब पटाखे छूटे गए हैं। और पटाखे कैसे छूटे हैं बताऊँ आपको, कि अभी अगर मैं सिर्फ यहाँ पर मुंबई की अगर बात कर लूँ, मुंबई में करीब 140 करोड़ के पटाखे स्वाहा। 140 करोड़ के पटाखे जो हैं वो मतलब धुआं हो गए। सोचो जरा, 140 करोड़ रुपए धुआं। और 140 करोड़ रुपए के जो पटाखे हैं वो जले हैं मुंबई में। और इसके अलावा अगर आप मुंबई से निकलकर थोड़ा सा यूपी का रुख कीजिए तो यूपी भी पीछे नहीं है इसमें। मतलब वहाँ तो सिर्फ 140 करोड़, और यहाँ उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, सिर्फ लखनऊ की बात करते हैं 200 करोड़ रुपए। सोचिए जरा, 200 करोड़ रुपए के पटाखे जलाए गए हैं। मतलब एक तरफ मुंबई में 140 करोड़ और इधर आपके यूपी साइड की अगर बात कर ली जाए तो करीब 200 करोड़ के पटाखे चले। मेरी बंसल हमारे साथ है विक्की। और ये तो पूरा आंकड़ा रहा पटाखों को लेकर कि कितना लोगों में क्रेज है कि भाई दिवाली मतलब पटाखे तो छोड़ने ही छोड़ने हैं। और चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, सभी पूरा फेस्टिवल एंजॉय कर। और ये अच्छी चीज़ होती है, दैट इज़ द इंडेक्स ऑफ द हैप्पीनेस, जो होनी हाई होनी बहुत ज़रूरी है। अजीत सिंह राजभर, गुड इवनिंग है। अनिल सिंह राजभर, माफ़ कीजिएगा, अनिल सिंह राजभर उनका नाम आ रहा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ विकी, होप सो कि आप भी ठीक हो। और अनिल सिंह राजभर है हमारे साथ। गुड इवनिंग अनिल। और मतलब इंडेक्स ऑफ हैप्पीनेस दिवाली की दिन बहुत हाई देखने को मिला था। लोग बड़े उत्साहित थे और पटाखे छोड़ते हुए नजर आए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि करीब 140 करोड़ के जो पटाखे हैं वो मुंबई में, और 200 करोड़ के जो पटाखे हैं वो करीब उत्तर प्रदेश में उड़ते हुए नजर आए। कि बिजनेस एक तरीके से बड़ा व्यापार है, और पटाखों के मामले में तो भारत का वैसे भी कोई तोड़ नहीं है। और वहीं अब दूसरी तरफ अगर आप व्यापारियों की बात कर लीजिए, तो व्यापारियों की अगर बात करें तो धनतेरस से लेकर, हालांकि जो शॉपिंग होती है वो दिवाली की तो शारदीय नवरात्र से ही शुरू हो जाती है, लोग शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। और चूंकि ये जो टाइम होता है ना, ये दिवाली के आसपास का, ये डबल स्टॉक होता है। एक तो आपका फेस्टिवल होता है, दूसरा ये शादी ब्याह का भी सीज़न यही होता है। मतलब इसी सीज़न में जो शादी ब्याह सारी लगन वगन सब इसी महीने में, मतलब बसंत पंचमी तक होती है। तो एक तरफ स्नान भी होता है, दूसरी तरफ अभी त्यौहार भी है। तो अभी तो हम देखा जाए तो अभी तो दिवाली सेलिब्रेट किए, अभी तो आपकी छठ पूजा भी बाकी है, अभी आपकी भाई दूज भी बाकी है, अभी तो आपका न्यू ईयर बाकी है ऑफ कोर्स। तो ये सारे सेलिब्रेशन अभी बाकी है। लेकिन अभी हम सिर्फ दिवाली तक की बात करें अगर, तो जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक तो इस दिवाली के सीजन में देश भर में करीब 3,75,000 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ है। सोचिए जरा, 3,75,000 करोड़ रुपए, मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया इस बार सभी लोगों ने शॉपिंग के मामले में, खरीदारी के मामले में। और जमकर जो भारतीय वस्तुएं होती हैं, आपको मैं बताऊं कि जो खरीदारी हुई है भारतीय वस्तुओं की हुई है,
उसमें रिकॉर्ड टूटा है और करीब 3,75,000 करोड़ का जो बिजनेस है वो हुआ। ये सबसे अच्छी चीज़ है। ये कॉन्फेडरेशन माफ़ कीजिएगा, ये कॉन्फेडरेशन ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री है प्रवीण खंडेवाल। उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने बताया कि कितना कुछ बिजनेस हुआ है। तो उन्होंने जो आंकड़ा दिया अभी तक वो 3,75,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रिकॉर्ड इस बार हुआ है और भारतीय सामानों का हुआ है। और ये ग्राहकों ने अगर जो मार्जिन निकाला गया पूरा, तो उसमें जो सबसे अच्छी चीज़ सामने आई कि भारतीय वस्तुओं की खरीदारी इस बार बहुत ज़्यादा हुई है। और अभी तो मैंने बोला कि तो सिर्फ दिवाली है, अभी कल तो दिवाली थी, आज गोवर्धन पूजा, अभी तो भाई दूज बाकी है, आपकी तुलसी पूजा बाकी है, अभी आपकी न्यू ईयर आपका बाकी है। तो अभी सोचिए कि और कितनी खरीदारी होगी। और करीब मानना यह है कि अभी तो ये 3,75,000 करोड़ का बिजनेस तो दिवाली तक का है। और अभी आगे के फेस्टिवल को देखें तो करीब 50,000 करोड़ का बिजनेस अभी और होना बाकी है। ये अंदाजन है कि करीब 50,000 करोड़ रुपए का व्यापार अभी और आने वाले समय में होगा। ये हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी बड़ी अच्छी है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिमांड की थी कि बी वोकल फॉर लोकल, वो बड़ी बहुत असरदार इस बार देखने को मिली है। लोगों ने लोकल सामान सच में बहुत खरीदा है। मतलब इस बार आप ये देखिए कि अगर किसी घर पर लाइट्स आई चमकती हुई तो वहीं तोड़न, वहीं पर फूल, वहीं पर दूसरी जो भारतीय चीज़ें होती हैं उनकी बनी हुई भारतीय सामानों से भी सजावट देखने को मिली है। और ऐसे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो डिमांड की थी बी वोकल फॉर लोकल, उसका असर बहुत देखने को मिला। और इतना हुआ कि चीन को बड़ा झटका लगा है। दरअसल इससे पहले अगर देखा जाए पिछली दिवालियों की अगर बात करें तो ये था कि जो मार्केट होता था, जो जहाँ पर दिवाली के समय पे जो मार्केट होता था उसमें 70% जो सामान था उस पर चाइनीज सामान का राज हुआ करता था। लेकिन इस बार वो चीज़ बदल गई है। इस बार भारतीय वस्तुओं की सबसे ज़्यादा डिमांड देखने को मिली। और उस बाबत जो अभी आंकड़ा है उसके मुताबिक करीब 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा का बड़ा झटका चाइना को लगा है। हालांकि इससे पहले भी बहुत सारे फैसले रहे भारत के जिसके चलते चाइना को बड़ा झटका लगा, लेकिन ये जो था कि 70% जिस देश के सामान का राज दिवाली के समय में भारतीय बाजारों पर रहता था वो असर खत्म, मतलब आप ये सोचिए कि एकदम माइनर हो गया और करीब 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान चाइना को उठाना पड़ा है। चीज़ें इंपोर्ट भी नहीं हुई इस बार ज़्यादा, सबकी सब भारत के अंदर रही, भारतीय सामान का इस्तेमाल हुआ जिसके चलते बिजनेस इतना अच्छा हुआ इस बार। और एक अब नई टैगलाइन और यहाँ पर सामने आई है कि भारतीय उत्पाद सबका उस्ताद। हर एक मटेरियल का ये जो व्यापार अभी दिल्ली में देखने को मिला। भीम कुमार वर्मा है हमारे साथ। महोदय एक बार उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती पर भी बात कीजिए। बिल्कुल उस एजेंडे के साथ भी आएंगे, बिल्कुल भीम कुमार जी, क्योंकि ये भी बहुत ही संजीदा मसला है, इस पर भी आएंगे और इस पर भी बात करेंगे। आपकी इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखा जाएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे वोकल फॉर लोकल की। तो चीज़ें इस तरीके से रही, लोगों ने इस बार दियों से सजावट की अपने घरों में और उसके साथ साथ जो भारतीय वस्तुएं हैं उनसे सजावट करते हुए नजर आए, जिसका असर ये हुआ कि चीन को 1,00,000 करोड़ का झटका लगा और भारतीय सामान, भारतीय उत्पाद को लेकर इतना एक अलग क्रेज देखने को मिला है, जिसके चलते जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और छोटी छोटी चीज़ें अपने हाथों से बनाकर बेचते थे तो उनको भी फ़ायदा मिला, उनके घर पे भी दिवाली हुई। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इस बार दिवाली पर बड़ी नई तरीके से देखने को मिली है। और उसी में टैगलाइन थी कि भारतीय उत्पाद सबका उस्ताद। और अभी और भी फेस्टिवल बाकी हैं और एक बार फिर से हम यही अपील करेंगे कि बी वोकल फॉर द लोकल। आप न्यू ईयर पे भी घर को डेकोरेट करते हैं, न्यू ईयर पे भी घर को सजाते हैं, तो उस दौरान भी आप उन्हीं भारतीय वस्तुओं का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपका तो नया साल रही ही, लेकिन उनके साथ साथ उन लोगों का भी नया साल हो। और आप अगर सेलिब्रेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि थोड़ा बहुत तबीयत डाउन है, तो आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए ताकि आने वाले त्यौहार जो हैं, आने वाला जो सेलिब्रेशन है वो आप अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आपके अंदर शक्ति रहेगी और शक्ति रहेगी तभी आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे फेस्टिवल की और उस फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिए। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।